शिव विरंति मन कालिंद्री तट करत कीड़ा बालय अद्भुत ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग मिनी बंशी वट तट निकट यमुना मुरली भज राघवेश रघुवंशयोतम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन की गति जगत प्राणय जनक राजा पनक राखी धनुष चढ़ावही सती सीता श्री राम जन्म मतो
श्री कृष्ण तले मलहरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी शिवद्रीनाथ विशंवरं द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणमामि। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदिन विष्णु लोक सगक्षतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी विदत्त दास सुभाषितम् कविदत्त दास सुभाषितम्। श्री कोल जमुना देनो आगे जल में नाग नागिनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे। नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ से भागी के तेरी सूरत देखे मन में दया उपजी। नाग मारेगा जागी के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा नाम है। किसके घर तो जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा नाम है। वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है। श्री मातुदेव की जन्मिया मैनो श्री कृष्ण हमारा नाम है। लहरे बालक हत्ता दे कंगन कन्ना दे कुंडल सबलाठ की बोरियां इतना दे ब्याल जा रे बालक दिया की करा तेरे हत्ता दे कंगन कन्ना दे कुंडल सबलाठ की बोरियां। श्री माँ जसोदा दही बिलोवे पाव तेरे नाग काले दिया। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तुता नाग दल में आने पहुँचा अब घर जैसे नारी पदिमिनी में वेद ब्राह्मण नंद जी को मैं श्री माँ जसोदा दही बिलोवे नितरा मांगे काले करे चुमे भुजा मरोड़ी। नागिनी नागज उठो रे उठो बलवंत जोधा बालक नतने को उठियो रे उठियो मंडली कराजा। इंद्र बाबू गरजिया बाके मुकुट पे झपट की श्री मुकुट भुजा का बल स्वामी खींच लिया। जीव का बल हरण किया हाथ जोड़े नागिनिया कहती हुनवल पिया पड़ा बंसरी से दे काली नाग नाथिया। फन फन पलट कर फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल भगत हे तो प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण काली प्रहलाद नाग नाथिया। मथुरा में कंस सप्तदीपन खंड चौदे सभी तेरा पसारिया। सूरदास जो तेरा यश
मैया रे तुम्हें जगाए रे मैया रे उठो रे लाल अब भयो सवेरो फिर कर आए रे मैया रे जागो कृष्ण तुम्हें जगाए रे मैया अरे उठो रे लाल अब भयो सवेरो
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम रटते रहो राम राम रटते रहो जब लगे घट में प्राण कबहूत दीन दयाल की बन के परेगी कान कबहूत दीन दयाल की बन के परेगी कान द्वार धनी के पड़े रहे द्वार धनी के पड़ रहे और धक्का धनी के खाए द्वार धनी के पड़ रहे और धक्का धनी के खाए अरे कबहू तो धनी निवाजी कबहू तो धनी निवाजी जे दर छोड़े न जाए कबहू तो धनी निवाजी जे दर छोड़े न जाए। परमात्मा के द्वार पर पड़ा रहे, अगर भगवान धक्का भी दे तो खा ले, क्योंकि कभी तो प्रसन्न होंगे भगवान। एक न एक दिन ऐसा आएगा भगवान कहेंगे बहुत धक्का मार लिए, अब तो इसके ऊपर कृपा कर ही दो। इसलिए परमात्मा के द्वार को छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहिए। ईश्वर के द्वार पर हमेशा पड़े रहें, धक्का मिले तो धक्का भी खाएं। आज परम पावन कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा था।
श्री परम पुराण के माध्यम से, कार्तिक माध्यम से धन्य वो स्नान जो इंसान जो कार्तिक स्नान करते हैं। 4 बजे बेड को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, जिनको निंदा प्रिय है, किसी को धर्म प्रिय है, किसी को धन प्रिय है, किसी को परिवार प्रिय है, किसी को निंदा प्रिय है, और बिरला ही है जिसको भगवान प्रिय है। यद्यपि बार बार मैं कहता हूँ ईश्वर सबको जगाते हैं, 4 बजे उठ बैठ, सवेरा हो गया, बंदगी कर, और बंदगी करेगा तो बंदा है, और बंदगी नहीं करेगा तो काय का बंदा है, फिर तो गंदा है। इसलिए आप सभी धन्य हैं जो नित्य प्रति कार्तिक मातम की कथा श्रवण करते हैं पद्म पुराण के माध्यम से। कल प्रश्न किया नारद जी महाराज से, महाराज पृथु ने कि हे प्रभु, कार्तिक मातम का अगर इतना बड़ा महात्म है, इतना बड़ा फल है, तो कृपा करके इनके नियमों को बताइए, क्योंकि बिना नियम के किया हुआ कर्म ध्वस्त हो जाता है, फलदायी नहीं होता। इसलिए हे प्रभु नियमों का वर्णन करो। तो भगवान नियमों का वर्णन कर रहे थे। प्रातः काल उठे, दक्षिण दिशा में जाए, मलमूत्र त्यागे, शरीर की शुद्धि करे, फिर शरीर की शुद्धि का विधान बताया, ऐसे ऐसे करे। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए क्या करे, दांतुन करे, 12 अंगुल की दांतुन ले, जिसमें जो ऐसी वस्तु की नहीं हो जिसमें से बदबू आती है। नीम की दातुन, कीकर की दातुन और पुटखंडा की दातुन, ये दातुन सबसे उत्तम बताई। तो इति मंत्रं संचार्य द्वादशांगुलमानतः समदाचीर वृक्षस्य क्षयाहो पोषणं विना। डाली काटे, पेड़ को ही ना काट ले, जिसमें बदबू नहीं हो वैसा ले। सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, चंद्र ग्रहण पड़ा हो, तो उस दिन दातुन वनस्पति से ना करे, उंगली से कर ले। करंडी वृक्ष का पासो निरंडी ब्रह्म वृक्ष का भट्टरण्य विरण्वाद्यै वर्जय दंत धावने। करंडी आदि के कुछ ऐसे वृक्ष बताए जिनके दांतुन न करे। कपास की है, पीपल की है, बड़ की है, अरंड की है, इनकी दांतुन न करे। ततो विष्णु शिवस्यापि गृहे गच्छे प्रसन्नधि पुष्पगंधान शतांगुलान गृहीत्वा भक्ति तत्परः। फिर भगवान के मंदिर जाए। ततो विष्णु शिवस्य, भगवान नारायण के मंदिर अथवा भगवान शिव के मंदिर, गच्छे प्रसन्नधि, खुश होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के परमात्मा का नाम लेते लेते जाए। हाथ में पुष्प ले जाए, तांबूल ले जाए, कोई फल लेके जाए, बड़े भक्ति भाव से जाए। तत्र देवस्य पाद्यादीन उपचारान् पृथक् पृथक् कृत्वा स्तुता पुनर्नत्वा कुर्या गीतादि मंगलम्। भगवान के मंदिर जाकर के भगवान का 16 भांति पूजन करें, पाद्य अर्घ आचमनी आदि से, और बार बार प्रणाम करें भगवान के श्री चरणों में, बार बार नमस्कार करें।
फिर भगवान के सामने जाकर के बैठ करके मंगल गीत गाए, स्तोत्र आते हैं तो स्तोत्र गाए, भजन आते हैं तो भजन गाए। ताल वेणु मृदंगादि ध्वनि युक्तान संकीर्तनात् पुष्पगंधे सतांबूलम गायकानि अर्चयेत। वहां पर ताली बजा करके, मृदंग बजा करके, ढोल बजा करके, मजीरा बजा करके, बाजा बजा करके, अनेक प्रकार के संगीत के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करे। वहां जाकर के गाने वालों को भी कुछ दान जरूर देवे, क्योंकि गाने वाले भी साक्षात भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। देवालय गान परा बतस्ते विष्णु मूर्तया तान सांसी यज्ञ दानानि कृतादिशु जगद्गुरे। जो भगवान के मंदिर में गायन करते हैं वो साक्षात परमात्मा के रूप हो जाते हैं। बस्तंते विष्णु रूपया, वो भगवान विष्णु के रूप हो जाते हैं। उनको प्रणाम करने से, उनको दान देने से, उनका सम्मान करने से जगत गुरु भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तुष्टतानि कलो यस्मात् भक्त्या गानम प्रशस्यते क्वं त्वं वसति देवेश मया पृष्ठित पार्थिव। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान कलयुग में खास करके भगवान के भजन से, गीत से, भजन से, संकीर्तन करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है, मैं भगवान को ढूंढता फिरा, क्षीर सागर में गया, कहा यहाँ नहीं है, बैकुंठ में गए हैं। जब बैकुंठ में गया यहाँ नहीं है, कहीं किसी तीर्थ स्थान में गए। जब मैं सारे तीर्थ स्थानों में गया तो वहां भी नहीं मिले। फिर किसी ने कहा भक्तों के घर में है, ढूंढता फिरा, बड़े चिर तक भगवान नहीं मिले। आखिरकार एक दिन भगवान मिल गए। तो मैंने पूछा, क्वं त्वं वससि देवेश, हे देवों के देव भगवान नारायण कहाँ रहते हो, एक ठिकाना बताओ। मैं सारी दुनिया में ढूंढ फिरा, कहीं आप नहीं मिले। मैंने बार बार पूछा, तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, नारद जी, नाम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये चन मद भक्ता यत्र गाहन्ति मद भक्ता यत्र गाहन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना ही क्षीर सागर में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। आप मर्जी जहां ढूंढते फिरो। सबसे उत्तम स्थान मेरा वो है, कौन सा? जहां मेरे प्यारे भक्त मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। मैं वहां उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाता, मैं वहां पर निवास जरूर करता हूं। इसलिए जब कभी आपने मुझे ढूंढना हो तो जहां कीर्तन हो रहा हो वहां पर आ जाइए, मैं अवश्य वहां प्राप्त होऊंगा। तेषां भुजादिकं गन्ध पुष्पादि क्रियते नरै तेन प्रीति परां यामि न तया मत पूजनात्। इसलिए जो मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उनकी पूजा से जितना प्रसन्न होता हूं, इतना खुद की पूजा से प्रसन्न नहीं होता। तेन प्रीति परां यामि, उनसे प्रेम करने वाले मेरे से ही प्रेम करते हैं। और न तया मत पूजनात्, मैं अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? मत पुराण कथां श्रुत्वा मद भक्तानां च गायनम् निंदन्ति ये नरा मूढ़ा ते वे द्वेषा भवन्ति। जो मेरी कथा करने वालों की निंदा करता है, जो मेरे कीर्तन करने वालों की निंदा करता
करता है, जो मेरे भजन करने वालों की निंदा करता है, वो मेरे कोप का भाजन बनता है, उस पर मैं क्रोध करता हूं, क्योंकि वो मेरी निंदा तो करता नहीं करता, लेकिन मेरे भक्त जो मेरा गायन करते हैं, जो मेरा यश गायन करते हैं, उनकी निंदा करता है, तो उस पर मैं बड़ा क्रोध करता हूं, बड़ी उस पर कोप करता हूं मैं। इसलिए कभी भगवान की भक्ति करने वाले इंसानों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवान की कथा करने वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवान के कीर्तन करने वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज का जमाना कुछ और है। आज के जमाने में लोग और किसी की निंदा तो करें ना करें, लेकिन भगवान के भक्तों की ही निंदा जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? कि और किसी का दुष्ट भाव होता है, और दुष्ट की निंदा करो तो तुरंत ही फल देगा, खोपड़ी फोड़ देगा, गला काट देगा, हाथ काट देगा, पैर काट देगा। लेकिन भगवान के भक्त तो भगवान पर छोड़ देते हैं, तू जाने तेरा काम जाने हैं, मैं कुछ नहीं कहता। इसलिए भगवान कहते हैं वो कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे भाव को जानते हैं, इसलिए उनकी रखवाली खुद मैं करता हूं। श्री सोन्मक्त गिरिजा मल्लिका सामली भवई अर्कजई कर्णकारश विष्णु व्यस्त तथाक्षतई। कुछ ऐसे फूल हैं जो नारायण पर नहीं चढ़ते हैं, खास करके उनमें आक का फूल बताया, और श्यामल का फूल, कुरैया का फूल, धतूरा का फूल, अमलतास का फूल बताया, और खास करके चावल भगवान नारायण पे नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल परमात्मा को कभी अर्पण न करें, कच्चे चावल। जपा कुंद श्री शस्य युतिका मालती भवई केतकी भव पुष्पश्च नैवाच शंकरा। भगवान को खास करके केतकी का फूल नहीं चढ़ता, शंकर भगवान को। गणेशं तुलसी नैव दुर्गा चैव दुर्वया। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, और भगवती को कभी दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा प्रिय है, तो मुनि पुष्पै तथा सूर्यं लक्ष्मी कामो न चार्ते। जिनको धन की कामना है वो इंसान जो है मुनि पुष्प कोई होते हैं, वो नहीं चढ़ाने चाहिए भगवान सूर्य। ये व्योयान प्रशस्तानि पूजायां सर्वदेव तो एवं पूजा विधिं कृत्वा देवदेवं क्षमापयेत्। इस विधि विधान से भगवान की पूजा करके क्षमा मांगे, भगवान से माफी मांगे, कोई गलती हो गई हो। क्या कहे कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। हे प्रभु, न मैं मंत्र जानता हूँ, न मैं क्रिया जानता हूँ, न मेरे पास कोई भक्ति है विशेष रूप से। मैंने जैसा उल्टा सूदा पूजन कर लिया प्रभु, उसी को परिपूर्ण कर देना, उसी को संपन्न कर देना। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा और दंडवत् पतितच्च पुनः क्षमाप्य देवेश गायनाथं समापये। फिर परिक्रमा करे भगवान की, संभव हो तो परिक्रमा करने के बाद लंबा पड़ के भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। साष्टांग स अष्ट अंगेन सहितेन साष्टांग दंडवत प्रणाम, लंबा पढ़ के, यों लंबा पढ़ के, और फिर भगवान के चरणों की तरफ साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार से भगवान संत नारायण की पूजा करें, और फिर बाद में भी क्षमा मांगे। हे प्रभु,
भूल चूक कोई हो गई हो तो क्षमा जरूर कर देना। विष्णु शिवस्यापि च पूजनं कुर्वन्ति सम्यक् निशि कार्तिकस्य निर्धूत पापा स पूजयते प्रयन्ति विष्णु भवनं मनुष्या। इस भाव से विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं वो इंसान अपने सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम में, भगवान शिव के धाम में जो है प्रवेश करते हैं। नाड़ी द्वयाम विशिष्टायाम रात्रां गच्छत् जलाशये तिलक्षितै पुष्पै गंधाभिषेकै शुचै। राजा कह रहे हैं महाराज आपने स्नान आदि की विधि नहीं बताई, कृपा करके स्नान की विधि भी बताइए। कब स्नान करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, ये भी कृपा करके बताओ। तो नारद जी कहते हैं राजन 2.5 घड़ी कम से कम दिन रात्रि बकाया हो, अभी उसी समय कहीं तालाब पर जाए, नदी के किनारे जाए, कुआ बावली जो भी है जहां भी है वहां जाकर के हाथ में तिल ले जाए, अक्षत ले जाए, फूल ले जाए। मानुषे देव खाते वा नद्यामध्य संगमे क्रमादश गुणम स्नानम तीर्थम तदगुणितम स्मृतम। जो मनुष्य ने बनाया है उससे 10 गुना फल उसका मिलता है जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। जल का स्थान एक कुआं मनुष्य ने बनाया, उससे 10 गुना फल उससे मिलता है जो प्रकृति के द्वारा कोई तालाब बन गया है, कोई जलाशय बन गया है, उसमें मिलता है। उससे भी 10 गुना फल जो नदी तीर्थ में समुद्र में जाके गिरती है उसमें मिलता है। उससे भी 10 गुना फल नदी के संगम में मिलता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। तो विष्णु स्मृता तते कुर्या संकल्पं समनस्वतो तीर्थादि देवा विश्वकर्मा अर्घादि दापये। विष्णु भगवान को बार बार याद करे और संकल्प करे, हे परमात्मा मैं कार्तिक व्रती हूं, कार्तिक व्रत कर रहा हूं। अर्घ प्रदान करें भगवान नारायण को स्नान करने से पहले। अर्घ का मंत्र है नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते ऋषिकेश ग्रहाणार्घ नमोस्तुते। हे कमल नयन भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे जल में शयन करने वाले भगवान मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान ऋषिकेश मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे द्वारा दिया हुआ अर्घ आप स्वीकार करिए। वैकुंठे च प्रगागे च तथा बद्रिकाश्रमे यतो विष्णु विचक्रमे त्रेदादि निदधे पदम। एक रूप से वैकुंठ में निवास करने वाले, एक रूप से प्रयागराज तीर्थराज में निवास करने वाले, एक रूप से बद्री विशाल में, बद्रिका धाम में, बद्रीनाथ में निवास करने वाले, हे त्रिरूप धारण करने वाले भगवान नारायण मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। ततो देवा अवन्तु तौ ततो विष्णु विचक्रमे तेरेव संयतं मुनि देवमखान्विता। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना बार बार करें और वेदों के मंत्र और पुराणों के मंत्रों का बार बार उच्चारण करें। कुछ नहीं आए तो अपनी भाषा में ही भगवान को बोले। ये जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत बोल सकते हैं तो वेद मंत्र ही बोले। अपनी भाषा भगवान हर भाषा समझते हैं, भगवान हर भाषा को जानते हैं, भगवान हृदय की भाषा को सबसे प्रिय समझते हैं। भावगाही जनार्दन भगवान हमारे भावों को देखते हैं। चाहे आप धीरे से बोलो,
चाहे आप जोर से बोलो। एक जगह लिखा है, कीड़ी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहेब सुनता है। अब कीड़ी कितनी बड़ी होती है, उसकी टांग कितनी बड़ी होगी, और उसकी टांग में घुंघरू बांधा जाए तो कितना बड़ा बांधा जाएगा, फिर उसकी आवाज कितनी होगी। लेकिन परमात्मा उस आवाज को भी सुनते हैं। इसलिए निर्द्वंद होकर के भगवान नारायण का अर्चन करे, प्रार्थना करे भगवान को। और कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनम प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदरेता विधि। भगवान नारायण, मैं कार्तिक व्रत करना चाहता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। जैसे एक स्त्री अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सजती है, ऐसे ही हमको भी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सजना चाहिए। शरीर का पति कोई इंसान हो सकता है, लेकिन आत्मा का शाश्वत पति केवल भगवान ही है। समझ में आ रही है ना? समझ लो फिर से बता रहा हूँ। इस नाशवान शरीर का पति कोई इंसान हो सकता है, जिसको प्रसन्न करने के लिए हम उसके अनुरूप तैयार होते हैं, सजते हैं। आई थी करवा चौथ है, सभी ने अपने शरीर को सुंदर बनाया कि मेरे मालिक को मैं अच्छी लगूं, लेकिन वो मालिक जो शाश्वत मालिक है, जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो मालिक इसे स्नेह नहीं करेगा। क्या करेगा? आओ भाई, मर गई, चलो शमशान भूमि ले चलें। और दूर खड़ा होकर के बेटे से कहेगा, बेटा आग लगा दे। वही शरीर जिससे स्नेह करता है। लेकिन वो नारायण, वो भगवान, हमारी जो शाश्वत आत्मा है, हमारी जो शाश्वत आत्मा है, जो न मरती है, न कटती है, न फटती है, न गीली होती है, न एवं दहति संस्राणी, न एवं दहति पावक, न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतः। कोई हवा जिसको सुखा नहीं सकती, कोई आग जिसको जला नहीं सकती, कोई तलवार जिसको काट नहीं सकती, कोई अस्त्र शस्त्र जिसको काट नहीं सकता, वो आत्मा के मालिक है भगवान नारायण। उन परमात्मा के निमित्त सजिए, परमात्मा के निमित्त जो है तैयार होइए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हर प्रयास करिए, क्योंकि दुनिया को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। बाहर बैठे लोग मंदिर जाने वालों पर ही टिप्पणी करते हैं, देखो भगतनी बन गई है, सुबह सुबह तुरी जानती है। हाँ, इन लोगों को प्रसन्न हम नहीं कर सकते, हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए जिसको प्रसन्न करने के लिए ये मानव चोला हमको मिला है, मनुष्य शरीर हमको मिला है, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करो। हम चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, जन्म लेने से पहले हमारी संज्ञा केवल जीव थी और मर जाने के बाद भी हमारी संज्ञा केवल जीव रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये शरीर, ये नर, ये नारी, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये गुणकारी, ये राजा, ये रंक, ये सब यही धरा रह जाएगा। वहां केवल जाएगा तो ओनली जीव नाम से जाएगा, केवल जीव नाम से जाएगा। इसलिए उसको प्रसन्न करने के हर प्रयास करें, हर प्रयत्न करें, भगवान से प्रार्थना करें आपको प्रसन्न करने के लिए। दामोदर भगवान, हम कार्तिक व्रती हैं। द्वात्वादत्वाच देवे संजले अस्मिन् स्नानमुद्धत तब प्रसादात् पापं में दामोदर विनश्यति। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए
आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को पवित्र करने के लिए मैं कार्तिक स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पापों का नाश हो जाए, सारे पाप मेरे खत्म हो जाएं। ऐसे भाव से कार्तिक व्रत करे, पुनः अर्घ प्रदान करे। व्रत ने कार्तिक मासे स्नानम विधि मम ग्रहणार्घम मया दत्तम राधया सहिते हरे। हे प्रभु, मैं कार्तिक व्रते हूँ, भगवान नारायण मेरी ये दिया हुआ अर्घ आप राधा जी से स्वीकार करें। ऐसे भाव से भगवान की इन पावन व्रत को धारण करें और मन को तन को भगवान के चरणों में लगाए, संसार के काम भी करते रहे और भगवान का भजन भी करती रहे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज हमारे कक्कड़ साहब जी बड़े गंगा नहा नहा करके आज पधारे हैं। बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय, सतगुरु दीन दयाल की जय। हरि ओम। डूबतों को बचा लेने वाले, वो डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है ओ मेरी नैया है तेरे। लाख अपनों को मैंने पुकारा, 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 सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, नैया है तेरे हवाले, नैया है तेरे हवाले। दिल से पुकारो जरूर सुनेगा। अभी मैं कह रहा था, कीड़ी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहेब सुनता है, इसलिए बड़े प्यार से गाइए, दिल से गाइए, प्रार्थना करिए परमात्मा से। यही मौका है, इस समय मन निर्मल है, तन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, ब्रह्म मुहूर्त है, सवेरे सवेरे का बेला है, क्यों नहीं सुनेंगे भगवान। आइए प्रार्थना से गाइए। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए,
कुमारी ने बचा लिए। याद करिए वो बात, जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, ओ आग में भी बचा कर दिखाए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिसमें तेरी कृपा दृष्टि होवे, जिसमें तेरी कृपा दृष्टि होवे, कैसे उसमें कभी आँच आए, कैसे उसमें कभी आँच आए। ओ आँधियों में भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले। तेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हो डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर और पर्वत बनाए, पृथ्वी सागर और पर्वत बनाए, पृथ्वी सागर और पर्वत बनाए। ओ तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन आता नहीं है, बिन चैन आता नहीं है। ओ फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन आता नहीं है, बिन तेरे चैन आता नहीं है। ओ फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में, तेरी मर्जी बिना इस जहां में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मोर मुकुट कट कांचनी, यदि पीतांबर बनमाल, ये बानी कुमोमन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट की लटक पे अटकी रहे दृग मोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारे जय जय नंद किशोर प्यारे जय जय माखन
श्रवण में कुंडल झलकारा, रंग के आनंद नंदलारा, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद्र, वालिनी संग राधिका रमण बिहारी की, जगिरधर आरती कुंज बिहारी की, जगिरधर गगन समयंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आधी, कतन में ठाड़े बनवारी, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, जगिरधर आरती कुंज बिहारी की, जगिरधर आरती बांके बिहारी की, श्री वृषभान जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मल आयन श्री गंगा, श्रवण ते होत मोह भंगा, बसी शिवसी जटा के बीच, हरे अग गीत चरण रज श्री बनवारी की, जगिरधर मुरारी की, आरती आरती कुंज बिहारी की, जगिरधर चमके रही उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन में चहु दिश गोपाल में, हसत मृग मंज चांदनी चंद, कटे भव फंद तेर सुनि दीन बिहारी, आरती कुंज बिहारी की, जगिरधर जय तुलसी
जय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का, विनाश हो, अधर्म का, विनाश हो, सब प्राणियों में, सद्भाव, सब प्राणियों में, सद्भाव, विश्व का, कल्याण, विश्व का, हरि नाम संकीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन का, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री